राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो ये क्वेश्चन मेरे पास कम से कम 10 से 12 बार आ चुका है मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर। तो मुझे लगा एक डिटेल में वीडियो बना दूं और आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर एक दो लोगों ने पूछा होता तो शायद मैं वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि इस प्रकार के जब आप कोई क्वेश्चन करते हो ना, तो लिटरली मुझे इस प्रकार की क्वेश्चंस पे वीडियो बनाने में मैं हिचक महसूस करती हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। इस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं बहुत हेजिटेट महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही। लेकिन जब क्वेश्चन इतनी ज़्यादा बार पूछा गया है तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये बातें बता देनी चाहिए। और क्वेश्चन ये है कि नवरात्रि के 9 दिन क्या पति के साथ संभोग क्रिया कर सकते हैं? क्या नवरात्रि के 9 दिन व्रत कर रहा हुआ है, क्या संभोग क्रिया कर सकते हैं? नवरात्रि में 9 दिन अगर व्रत नहीं भी किया हुआ, क्या संभोग क्रिया कर सकते हैं? नवरात्रि के 9 दिन घर में चौकी जला रखी है, अखंड ज्योत जला रखी है, क्या पति के साथ संभोग क्रिया कर सकते हैं? या पति के साथ नहीं, किसी के साथ भी संभोग क्रिया कर सकते हैं? मतलब ये क्वेश्चन, अगर हम नवरात्रि में संभोग क्रिया कर लेते हैं तो क्या हमें पाप लगेगा? क्या पति के साथ संभोग क्रिया करना पाप होता है? क्या व्रत में संभोग क्रिया करना पाप होता है? मतलब इतना ज्यादा ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आप लोगों ने मुझसे पूछा। उसमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं कि आप लोगों ने क्या क्या पूछा था। पहली बात, नवरात्रि। अब इसको मैं ना खुल के आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी और टेक्स्ट के अनुसार, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार बताऊंगी। नवरात्रि का अर्थ होता है जिसमें रात नहीं होती, दैट इज कॉल्ड नवरात्रि। ठीक है ना। कुछ सनातन धर्म के अनुसार 4-5 फेस्टिवल ऐसे आते हैं जिसमें रात की संज्ञा नहीं दी जाती नवरात्रि में। इसमें से एक नवरात्रि होती है जिसमें 9 दिन तक और 9 रात्रि तक माता रानी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है, जिसमें रात नहीं होती है। ठीक है ना। आपने कहीं देखा कि माता रानी को सोने का टाइम हो गया, माता रानी को सुला दो, उठा दो, बैठा दो, नहला दो। माता रानी एक जगह पर स्थापित हो जाती है, 9 दिन तक उनकी सेवा पूजा अर्चना करी जाती है। ठीक है ना। अब नवरात्रि में रात नहीं होती और संभोग क्रिया जो होती है वो हमको रात्रि के समय ही करनी चाहिए। शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि दिन में करी गई संभोग क्रिया से उत्पन्न संतान, पहली बात तो दिन में संभोग क्रिया करनी नहीं चाहिए। शास्त्रों में इसके बारे में मेंशन किया, दिन में संभोग क्रिया करना अर्थात पाप के मुख में अपना मुख डालना, मतलब पाप में अपना मुख डालने के बराबर होता है। दिन में कंसीव हुई संतान, जो संतान अगर संभोग क्रिया के दौरान दिन में कंसीव हो जाती है तो वो भी मानसिक विकारों से गूंजती होती है। नवरात्रि में रात नहीं होती, और जब रात्रि नहीं हो रही है तो आप संभोग क्रिया करोगे कैसे? अब दूसरी बात, नवरात्रि के आपने व्रत रखे हैं, और व्रत का अर्थ केवल ये नहीं होता कि आपने मैं अन्न नहीं खाऊंगी और मैं सब्जी नहीं खाऊंगी, मैं पूरी नहीं खाऊंगी, मैं रोटी नहीं खाऊंगी और मैं व्रत रखूंगी। व्रत का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। इस तीनों को, इन चारों पांचों को, इन 11 चीजों को भगवान के प्रति समर्पित करना। केवल शारीरिक कष्ट देकर व्रत रखने से व्रत संपूर्ण नहीं होता, मानसिक रूप से भी आपका व्रत होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मेरा व्रत है, लेकिन हाँ मैं संभोग क्रिया कर लूंगी। मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मेरा व्रत है, लेकिन मन में आपके वो संभोग क्रिया के बारे में चल रहा है। में से किसी ने एक बार ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था कि दीदी रात्रि को स्वप्न दोष हो गया, मैं अपनी पत्नी के साथ संभोग क्रिया कर रहा था, एकादशी का दिन था उस दिन, ठीक है, मेरा व्रत था और मैं संभोग क्रिया पत्नी के साथ कर रहा था और स्वप्न दोष का मैं शिकार हो गया। ये क्वेश्चन भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आया था। ठीक है ना। याद रखिए, अगर आप इसके बारे में सोचोगे, सपने में क्या आता है, जो चीज हम सोचते हैं पूरे दिन में वही चीज हमारे माइंड में रिपीट होकर सपनों में आती है। ठीक है ना, आती है। कुछ कुछ सपने अलग होते हैं, बाकी मोस्टली यही होता है कि पूरे दिन हमने जो किया है, पूरे दिन हमने जो सोचा है, या फिर जो बातें हमारे माइंड में चल रही है वो सपनों में हमारे माइंड में आती है। ठीक है। 60% सपने ऐसे ही होते हैं, 60-70%। बाकी 30% सपनों में, जिसके सांप आना कैसा होता है या फिर पूर्वजों का दिखना, वो सब अलग थिंग है, लेकिन पूरे दिन की गतिविधियां यही होती है। जब आप सोचोगे इस बारे में कि आपने केवल शारीरिक रूप से व्रत रखा हुआ है, मानसिक रूप से आपका मन कहीं और है, मानसिक रूप से भी आपको भगवान के प्रति लगाव होना चाहिए। और अगर आपको काम वासना इतनी ही सता रही है तो आप अपने खान पीन की आदत का सुधार करें। लोग कहते हैं ना, लहसुन प्याज में क्या है, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज में क्या है, लहसुन प्याज तो वेजिटेरियन होता है, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं साधु संत महात्मा, ये सब उनके चोचले। लहसुन प्याज जो होता है वो तामसिक भोजन होता है। जब हम तामसिक भोजन खाते हैं तो हमारे मन में चंचलता, विकारता बढ़ती है, काम वासना बढ़ती है। तामसिक भोजन खाने से शरीर में हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी बढ़ती है, और गर्मी बढ़ने के कारण शरीर में काम वासना का वेग बढ़ता है। इसलिए साधु संत महात्मा लहसुन प्याज खाने की मनाही करते हैं। ठीक है। हर चीज के
पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि वैसे तो आपको कभी भी नवरात्रों में या फिर व्रत के दौरान संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत बार, और अगर आपने व्रत नहीं रखा, ये केवल उनको लिए कि आपको भी नहीं करना है कि भैया 9 दिन पर, कहते हैं नवरात्रि पर माता रानी पृथ्वी लोक पर आती हैं, 9 दिन तक अपने भक्तों के बीच में होती हैं तो 9 दिन तक पृथ्वी लोक पे ना तो रात होती है ना रात नहीं होती है, 9 दिन तक भक्त उनकी पूजा अर्चना बंद करते हैं। और ऐसे में माता रानी कोई आपके पृथ्वी लोक पर आई है और आप संभोग क्रिया कर रहे हो, तो सोचो कितना गंदा लगता है, गंदा लगता है ना। इस बात का आप ध्यान रखिए। साथ ही के साथ अगर घर में हमने तो व्रत नहीं रखा तो हम कह सकते हैं, लोग तो व्रत रखने के बाद भी ये कार्य कर रहे हैं, तो भैया आपका व्रत कैसे संपूर्ण हुआ, मुझे ये बता दो। व्रत में शारीरिक शुद्धि बहुत जरूरी होती है। जब हम संभोग क्रिया कर लेते हैं तो हमारी शारीरिक शुद्धि अशुद्ध हो जाती है, उसके बाद फिर हमें दोबारा से केस धोने पड़ते हैं और उसके बाद फिर हमें पूजा अर्चना बंद करनी पड़ती है, ये प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आपने व्रत रखा है, न केवल आप भूख का खाने पीने का व्रत रखो, बल्कि मानसिक रूप से भी व्रत रखो, इस बात का ध्यान रखो। वैसे तो नवरात्रि में करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने व्रत रखा है फिर तो आपको इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। करना तो बहुत दूर की बात है, इस बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए, इस बारे में आपका विचार भी नहीं आना चाहिए, विचार में भी ये वाली बात नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात, घर में ना तो हमने व्रत रखा है, घर में एक चौकी लगा रखी है, बस हम पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। घर में चौकी लगी है ना, आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं? ये कार्य करने के लिए दिन के इतने सारे दिन बाकी होते हैं। नवरात्रि बहुत पवित्र पावन दिनों की श्रेणी में आते हैं। माता रानी ना बड़ी शुद्धता मांगती है। एक बात याद रखो, आपने देखा होगा कोई पीरियड्स की लड़की अगर अखंड जोत जल रही है और अखंड जोत के सामने से भी पीरियड्स वाली लड़की गुजर जाती है ना, तो वो अखंड जोत थोड़ी काली काली हो जाती है, आपने खुद ही नोटिस किया हो। तो माता रानी की पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता है। आपने देखा होगा कि एकादशी पे बाल धोने की कहीं कहीं पे मनाही होती है, या फिर फीमेल की मेल भगवानों की जब भी पूजा अर्चना वंदना होती है तो कहीं कहीं पे बाल धोए जाते हैं, कहीं कहीं पे नहीं धोए जाते। लेकिन माता रानी की पूजा में पूरे 9 दिन तक बाल धोए जाते हैं, क्योंकि उसमें शारीरिक शुद्धता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इसलिए ये क्रिया नवरात्रों में नहीं करनी चाहिए। और मान लो कर ली, ये पूरी एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया कि नहीं करनी चाहिए। आपको मैं बताती हूँ। आपको कुछ लोग ये कहते हैं कि हमको तो कंसीव ही नवरात्रों में करना है, क्योंकि नवरात्र बड़े पवित्र दिन होते हैं, पावन दिन होते हैं। नवरात्रों में कंसीव करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। महाराज, जब हिरण्यकश्यप की माँ ने हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप जो कि एक राक्षस थे उनको कंसीव किया था, तो उस दिन एकादशी थी और सांझ का समय था, मतलब शाम का समय था। उनके पति देव ने उनसे मना किया था कि शाम को शिवलोक प्रदोष का समय चल रहा है और प्रदोष के समय में भगवान शिव अपने गणों के साथ पृथ्वीलोक पर आते हैं और इस समय पे हमें ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। लेकिन दती माता नहीं मानी, उन्होंने अपनी काम वासना को शांत करने के लिए कश्यप ऋषि के साथ संभोग क्रिया करी। शाम का समय था और संभोग क्रिया करने के बाद फिर वो बहुत पछताई और बहुत पछताई। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारी संभोग क्रिया के आगे मेरे को झुकना पड़ा, लेकिन तुम्हारे गर्भ से जो संतान पैदा होगी, कोई शर्तें नहीं है, वो बहुत बड़ी राक्षस होगी। लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होएगा था, जो तुम्हारा पोता होएगा, वो परम भगवत प्रेमी होएगा। कहते हैं माता दिति ने 100 वर्ष तक हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु को अपने गर्भ में रखा था, ठीक है ना। और शाम के समय की संभोग क्रिया उन्होंने की थी। इस परिणाम स्वरूप, और एकादशी का दिन था, अब एकादशी तो बड़ा पवित्र पावन दिन है, तो भाई ऐसा नहीं है कि सभी तिथियां पवित्र पावन दिन होती है। माना कि एकादशी तिथि बहुत पवित्र पावन दिन होती है, नवरात्रि बहुत पवित्र पावन दिन होती है, लेकिन हमेशा याद रखो ये पवित्र पावन दिन अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा करने के लिए होता है। ये पवित्र पावन दिन भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चना वंदना करने के लिए होता है। ये पवित्र पावन दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का सिमरन करने के लिए होता है। इस बात का आपको ध्यान करना है, ना कि इस बात का कि हमको संभोग क्रिया करनी है। अब बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी हस्बैंड ना माने से, क्योंकि ना मोस्टली मेरे पास ऐसे मैसेज भी आते हैं कि एकादशी तो बड़ी मुश्किल से कट जाती है, लेकिन द्वादशी पे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो 9 दिन की तो बहुत बड़ी बात है दीदी। अगर हस्बैंड नहीं मानते हैं तो पहली बात तो आप उन्हें समझाइए। दूसरी बात, अगर हस्बैंड नहीं मान रहे तो कम से कम उनके खाने में सुधार लेके आइए। इस बार तो जैसे जैसे आपके नवरात्र कट रहे हैं, अगले नवरात्रों तक जब आप उनके खाने में सुधार लेके आएंगे, उनको जो भी खाना आप बनाएंगे
जो भी जिस माइंड से खाना बनाया जाता है, माइंड की वाइब्रेशंस उस खाने पे जाती है। अगर आप तामसिक खाना बनाती है, लहसुन प्याज कुछ कम कीजिए, मांस मदिरा अगर इसका उपयोग बिल्कुल ही बंद कीजिए, ताकि आपके हस्बैंड इस चीज पे फोकस ना कर। अगले नवरात्र आपको उनके खाने पीने पे कंट्रोल करना है। जो भी खाना बनाना है वो आपको बहुत सात्विक बनाना है। सात्विक खाना बनाने के बाद फिर आपको वो सब चीज़ें देनी है, और उसके साथ साथ आपको जो भी खाना बनाना है उसको अभिमंत्रित करके देना है। नेक्स्ट नवरात्रों में आप देखोगे कि आपके हस्बैंड स्वयं 9 दिन का व्रत रख रहे हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, लेकिन थोड़े से चार्ज है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।